ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है कि जो जेनेटिक्स पढ़ रहा है या फिर जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहा है केवल वही इस वीडियो को देख के कुछ सीख सकता है। कोई भी इंसान जो कि क्यूरियस है साइंस को लेकर, वो इस वीडियो से कुछ देख के सीख सकता है, समझ सकता है और अपनी क्यूरियोसिटी को एक सेटिस्फैक्शन दे सकता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज यशवीर और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से एमएससी कर रहा हूँ राइट नाउ फ्रॉम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। और मैं काफ़ी क्यूरियस था, अपने जो थॉट्स थे और मैंने जो पढ़ा हुआ था जेनेटिक्स के बारे में उसको एक्सप्रेस करने के लिए। और एक तरह से एक्सपेरिमेंटल वीडियो भी है, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें ऐसे बताऊंगा जिससे मुझे भी खुद सोचने का मौका मिलेगा। और ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आपको कोई चीज़ समझनी है तो आप उसको पहले पढ़ाना सीखो। किसी लर्निंग का जो सबसे बेस्ट वे होता है किसी को टीच करके ही होता है। तो एक ये भी पर्पस मेरा फुलफिल हो रहा था। बेसिकली जेनेटिक्स की हम बात करते हैं, मेरा जो तरीका है पढ़ाने का या फिर मेरा जो तरीका एक्सप्रेस करने का किसी चीज़ को, मैं उसको एकेडमिक के लेवल से नहीं देखता हूँ, मैं उसको देखता हूँ एज अ होल। कि अगर आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो आप जेनेटिक्स को ऐसे मत देखो कि आपको बस मार्क्स लेके आने हैं, आपको बस कोई एग्जाम क्लियर करना है। आप उसको ऐसे देखो कि आप उसको रिलेट करो ट्रुथ से कि व्हाट इज़ ट्रुथ। ठीक है, आपको पता है हम साइंस क्यों पढ़ते हैं। साइंस पढ़ने से हमारी लाइफ ईजी हो चुकी है पिछले कुछ सालों में और आगे भी होती रहेगी। इन्वेंशंस हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, हमारी लाइफ दिन ब दिन सुधर रही है, काफ़ी अच्छी हो रही है। और हम कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स की सच्चाई को भी जान रहे हैं, इस ब्रह्मांड की, इस अर्थ की सच्चाई को जान रहे हैं। जेनेटिक्स भी एक ऐसी स्ट्रीम है साइंस की, इसका जो डेफिनेशन होता है जो एकेडमिक बुक्स में मिलता है आपको अब, या फिर जो ऑफिशियल डेफिनेशन है जो कि यूनिवर्सल डेफिनेशन है, वो ये कहती है कि जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। कि जेनेटिक्स जो है, मैं लिख देता हूँ आप सभी के लिए कि आपको मेरे जो वर्ड्स हैं आपको सुनाई दे सके सही से और आप पढ़ सकें उसको। जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मैं धीरे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये मेरा ये पर्सपेक्टिव है पढ़ने का कि अगर कोई चीज़ धीरे पढ़ाई जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। क्योंकि काफ़ी लोग बहुत तेज़ पढ़ते हैं, बहुत तेज़ पढ़ाए जाते हैं, 2x पे पढ़ते हैं। मेरा बिल्कुल भी उसमें ओपिनियन सही नहीं है, मुझे नहीं पसंद है वो चीज़। धीरे पढ़ने से आपको ज़्यादा सोचने का टाइम मिलता है, आप ज़्यादा अपनी शक्ति इस्तेमाल करते हो पढ़ने के लिए। ठीक है, ये डेफिनेशन जो होती है ये ऑफिशियल डेफिनेशन है हमारी। ठीक है, इसमें 2 वर्ड दिया गया है, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। ठीक है, इसको पहले हम हटा देते हैं, साइड करते हैं। अभी हम पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट लाते हैं जेनेटिक्स में। ठीक है, आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि ये क्लास का कोई लेक्चर चल रहा है और आप बोर हो रहे हो। ठीक है, आप देखो इस पूरी दुनिया में 7-8 बिलियन लोग हैं। 8 बिलियन लोग हैं इस पूरी दुनिया में और उनमें से 8 बिलियन आपस में यूनिक हैं। ठीक है, ईच अदर से, खुद से, आपस में, अपने पेरेंट्स से या फिर किसी की भी शक्ल। ऐसे बोलते हैं कि 7 लोगों की शक्ल मिलती है, वो भी मिथ ही है एक तरह से, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं मिलती है, थोड़ी सी मैच होती है पर एक्यूरेट नहीं है। इस दुनिया में 7-8 बिलियन लोग सभी के सभी आपस में एक अपनी पूरी दुनिया है, यूनिकनेस लेके पैदा हुए हैं। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि शायद आपको पता भी होगा कि क्रोमोसोम को अगर आप अनफोल्ड करोगे तो 6 फीट लंबा टॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब रियल लाइफ में 6 फीट, और ये रियल लाइफ का 6 फीट जो होता है वो एक नीडल, सुई जो होती है उसके नोक से भी छोटा न्यूक्लियस सेल के अंदर कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। सोचो कितना सिग्निफिकेंट है नेचर, कैसे बनाया गया होगा। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो बेस पेयर्स होते हैं इंसानों के, ह्यूमंस के जो बेस पेयर होते हैं उनको अगर आप अनफोल्ड करने लगोगे तो अगर एक लीनियर अनफोल्डिंग करोगे उसकी, तो उसका बोलते हैं कि सैटर्न जो प्लैनेट है, ठीक है, वहाँ से लेके सन तक वो चक्कर लगा लेगा, एक इतना लंबा बेस पेयर है। ठीक है, और 3.2 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। ये इतना बेस पेयर है कि अगर आप लिखने लगो कि जो उसका जो कोडिंग होता है ना कि AT होता है, ATCG होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन वगैरह जो होता है, उसको अगर आप कोडिंग लिखने लगोगे पेज पे, अगर 1 मिलीमीटर में अगर एक कोड लिखते हो, ऐसे करने लगोगे आप, तो बोलते हैं कि 800 बाइबल किताब लिखी जा सकती है, इतनी कोडिंग होती है, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो समझ रहे हो, ये सब एक तरह से ट्रुथ की स्टडी ही तो है। सच्चाई क्या है, नेचर ने कैसे बनाया है, व्हाट इज़ ट्रुथ, व्हाट इज़ एवरीथिंग। ठीक है, तो ये कुछ साइंटिस्ट थे उस टाइम पे जिन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट वगैरह किए थे और कुछ थ्योरीज वगैरह फॉर्मुलेट की थी। और ये सब हिस्ट्री के अंदर आता है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो गया, ठीक है, जम्पलास थ्योरी हो गई, फिर पेंजेनेसिस हो गया,
ऐसी कुछ एपिजेनेसिस हो गया, ये सब थ्योरीज थी जो साइंटिस्ट थे अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते थे। और वो पता करते थे कि लाइफ सबसे पहले धरती पे कैसे अराइज हुई थी, सबसे पहले आरएनए आया था, डीएनए आया था, क्या आया था, बैक्टीरिया आया था, कौन सबसे पहले आया था, कैसे सब कुछ शुरू हुआ। ठीक है, इसी क्रम में सब कुछ हुआ था। ठीक है, बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि आप रहो क्यूरियस हर चीज़ के बारे में। ठीक है, बहुत ही सिली क्वेश्चन है पूछना कि व्हाट इज़ एवरीथिंग, बट पूछो, अपने लिए पूछो, खुद के लिए पूछो, किसी से पूछो, उसकी बात सुनो कि वो क्या पर्सपेक्टिव दे रहा है, आप अपना पर्सपेक्टिव देखो, मिलाओ, जोड़ो जोड़ो करो। ठीक है, अब अगर आप क्यूरियस रहोगे, आपको जेनेटिक्स किसी से पढ़नी नहीं पड़ेगी, आप खुद से पढ़ोगे, आप बुक्स ढूंढ लोगे, आप रात में सोओगे नहीं, ये होगा। ठीक है, यहाँ बात करते हैं कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन। इनहेरिटेंस जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, समझाता हूँ कैसे। आपके पेरेंट्स जो होते हैं, मेरे मम्मी पापा जो हैं, उनके जो नाक, आँख, कान, शकल का फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी का पॉस्चर, बॉडी में उंगलियों की जो स्ट्रक्चर होती है, जो मॉर्फोलॉजी होती है, वो मेरे से मिलती है, पापा की मिलती है, मेरे से मिलती है। ठीक है, मेरी पापा के से मिलती है। तो क्या हुआ है कि उनका जनरेशन पिछला जनरेशन था। ठीक है, अब वो चीज़ मेरे जनरेशन में आई है। ठीक है, फिर मेरे से मेरे बच्चे जनरेशन में जाएगी। तो आप सोच रहे हो, अगर हम लोग एक सीक्वेंस बना लें, तो जो सबसे पहले अर्ली होमोसैपियंस थे, जो सबसे पहले आपको बताया कि धरती पे होमोसैपियंस आए थे, होमो निएंडरथल्स थे, होमो इरेक्टस वगैरह थे, उनका जो जीन था, उनका जो डीएनए था, ठीक है, वो हमारे डीएनए से भी मिलता है। सोचो, आज से 3 लाख साल पहले, मतलब 3 में 6 जीरो, 3 में 6 जीरो अगर लगाओगे, तो 3 लाख साल पहले जो इंसान इस धरती पे पैर रखे थे, जो रहते थे उस टाइम पे सर्वाइव करते थे, उनका डीएनए हमारा डीएनए सेम है। सोचो, कभी मरा ही नहीं है डीएनए। ठीक है, और ऐसी कुछ फैक्ट्स है जो आप शायद अपने आप से पूछना चाहोगे, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता, किसी को भी इसका आंसर नहीं पता, कि अगर कोई स्पेसीज, कोई प्रजाति, कोई जीन, कोई डीएनए अगर एक बार एक्सटिंक्ट हो जाता है, एक बार गायब हो जाता है इस धरती से, वो दोबारा क्यों नहीं आता है। डायनासोर एक बार चले गए तो दोबारा क्यों नहीं आए। ठीक है, जो बंदर होते हैं वापस इवॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं वापस, मतलब जैसे सबसे पहले आपको पता है चिंपैंजी से हम लोग इंसान बने हुए हैं, तो अभी के जो चिंपैंजी हैं वो इंसान क्यों नहीं बन जा रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चन है जो आप खुद से फाइंड आउट करो। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएशन की। ठीक है, आपने समझ लिया इनहेरिटेंस क्या होता है, अब देखते हैं वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन मतलब ये होता है कि आप अपने पेरेंट से 100% भी नहीं मिलते हो और 100% डिफरेंट भी नहीं होते हो, आप रहते हो 50-50% के चांस पे रहते हो। ठीक है, थोड़ा सा वेराई करते हो आप। ठीक है, थोड़े से सिमिलर भी होते हो, 50% सिमिलर भी होते हो आप। ठीक है, और 50% आप क्या होते हो, वेराई करते हो। ये कैसे होता है, ये भी जेनेटिक्स से ही पता चलता है हमको। ठीक है, ये भी हम जेनेटिक्स पढ़ के पता करते हैं कि कैसे ये वेरिएशन भी कैसे अकर हो रहा है, कैसे सिमिलैरिटीज़ भी अकर हो रही हैं। एक टर्म होता है रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ये होता है हमारे जब मियोसिस होता है, सेल डिवीज़न होता है, वहाँ पे एक फिनोमेना होता है जो अकर करता है। उसके चलते क्या होता है कि जीन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, क्रोमोसोम के पार्ट्स आपस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इससे वेरिएशन आ जाता है। इसको हम आगे समझेंगे, अभी समझोगे आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा जेनेटिक्स। ठीक है, आपको इंटरेस्टिंग लगा। अब हम बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग की। किसकी बात करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग की। प्लांट ब्रीडिंग मेरे को लगता है ये और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ है। ठीक है, कैसे शुरुआत हुआ प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं प्लांट ब्रीडिंग, क्या ज़रूरत है प्लांट ब्रीडिंग पढ़ने की। जब खाना मिल ही रहा था तो क्यों हम लोग प्लांट की ब्रीडिंग कराने लगे, क्यों दूसरे प्लांट्स को क्रॉस कराने लगे। ठीक है, अभी आप भूल जाओ आप जो कुछ भी जानते हो इस टाइम पे कि प्लांट ब्रीडिंग करते हैं कि इसलिए वो करते हैं क्योंकि हमको डिफरेंट वैरायटी मिलती है, ये भी अब सब भूल जाओ। हम चलते हैं हिस्ट्री में, बात करते हैं अराउंड 700 BC। ठीक है, एक वर्ड है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, जो अर्ली लोग थे, अर्ली सिविलाइजेशन जो थी, जब उस टाइम पे जो इंसान जो सोसाइटी बना के रहते थे, उन लोगों ने क्या किया था, जब फायर की खोज हो गई तो उनका दिमाग ग्रो करने लगा, उनका माइंड जो कॉग्निटिव एबिलिटी थी वो ग्रो करने लगी। तो उन्होंने क्या किया था कि जो एनिमल होते थे, जैसे डॉग हो गया या फिर कोई भी जंगली जानवर होता था, उसको वो लोग क्या करते थे, अपने साथ रखते थे एज अ प्रोटेक्शन और एज अ हेल्प लेने के लिए कि चलो भाई गधा है या फिर कुत्ता है, जिसको रख लो, मेरा सामान ढोएगा, मुझे अगर माइग्रेट करना रहेगा, कभी माइग्रेट कहीं जाना पड़ गया तो इसके ऊपर मैं रख के सामान को ले जाऊँगा
और फिर उन लोगों ने क्या किया, जंगली लोगों को इंसान के साथ रख के अपना जो बिहेवियर था मतलब वैसे उनको बना लिया, फिर इवोल्यूशन हुआ, फिर वो डॉग जो जंगली होते थे वो इवॉल्व करने लगे और इवॉल्व कर करके ह्यूमन की सोसाइटी में रहने के कैपेबल हो गए। ठीक है, जितना भी प्रोसेस था ये कि जंगली से वाइल्ड से, ठीक है, वाइल्ड से ह्यूमन मैनेजमेंट में, ये वर्ड स्पेसिफिक दिया हुआ है मैनेजमेंट, ठीक है, ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ह्यूमन मैनेजमेंट में, वाइल्ड से ह्यूमन मैनेजमेंट में चीज़ को, किसी भी चीज़ को लेके आना और उसको मतलब लिविंग ही ऑब्वियसली, चाहे प्लांट हो गया फिर एनिमल हो गया, प्लांट किसी भी प्लांट या फिर एनिमल को, वाइल्ड एनिमल को, वाइल्ड प्लांट को ह्यूमन मैनेजमेंट में लेके आना डोमेस्टिकेशन कहलाता है, ठीक है। और ये डोमेस्टिकेशन ने इतना प्रभाव डाला ना, इसके चलते ही सब कुछ शुरू हुआ, एग्रीकल्चर शुरू हुआ। हम लोगों ने क्या किया कि जो गेहूं की जो वाइल्ड स्पीसीज़ होती थी उस टाइम पे, उसको हम लोगों ने उगाना शुरू किया, ह्यूमन के मैनेजमेंट में लेके आए। जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि क्या वीड है, क्या खाने लायक है, क्या टॉक्सिक है, क्या हमारे लिए एडिबल है, ठीक है। ये सब कैसे पता चला, ये डोमेस्टिकेशन से ही पता चला। और उसके चलते फिर स्टार्ट हो गया हम लोग का एग्रीकल्चर शुरू हुआ। और आपको पता है एग्रीकल्चर ने क्या किया फिर, ये अगर ये नहीं होता तो हम ना इवॉल्व किए होते, क्योंकि आपको पता है कि मांस खाने से, हंटिंग गैदरिंग करने से ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती थी, ज़्यादा हम लोग काम करेंगे तो ज़्यादा दिमाग ग्रो नहीं करेगा। हमको पता है आपको दिमाग ग्रो करने के लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी सेफ होनी चाहिए, तभी आपके दिमाग में वो एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, या फिर आप कह लो कि वही शिफ्ट हो जाएगी आपके दिमाग में, ठीक है। एग्रीकल्चर से क्या हुआ, हम सीख गए कैसे प्लांट्स को मतलब प्लांट क्या बोलते हैं उसको, क्रॉपिंग करने का आर्ट क्या होता है, ठीक है, ये से शुरू हो गया। और उससे क्या हुआ, फिर हम और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे, फिर हम और इवॉल्व करने लगे। फिर अभी जो हम इस समय जो जितना एडवांस हुआ है, ये सब कुछ एग्रीकल्चर से ही पॉसिबल हुआ है। अगर ये नहीं रहता तो कुछ नहीं रहता, आपको पता है, वेरी ऑब्वियस फैक्ट है, ठीक है। ये प्लांट ब्रीडिंग हो गया। प्लांट ब्रीडिंग का जो डेफिनेशन होता है, जैसे आपने जेनेटिक सर्टिफिकेट पढ़ा, प्लांट ब्रीडिंग का डेफिनेशन होता है कि किसी भी प्लांट को इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए ह्यूमन मैनेजमेंट के तरीके से उसको मॉडिफाई करना, उसमें चेंजेस लेके आना कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाए, उसी को प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ है कि आपको चाहिए फ़ायदा उससे, आपको खाने के लिए चाहिए, आपको उसको बाजार में बेचने के लिए चाहिए, और आप उस प्लांट के अंदर कुछ चेंज लेके आ जाओ, चाहे वो जेनेटिकली चेंज हो जाए, चाहे वो फिजिकली चेंज हो जाए, फिनोटाइपिकली हो जाए, जीनोटाइपिकली हो जाए, ये प्लांट ब्रीडिंग कहलाती है। प्लांट की ब्रीडिंग करना, उसके इंटीरियर को एक्सटीरियर को बोलना चाहो आप, चेंज कर देना, प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। ये हमारा बेसिक था, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का डेफिनेशन वगैरह हो गया, कैसे इंटरेस्ट ला सकते हो आप, मैंने इसके बारे में बता दिया। और आप टाइम निकाल के जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के बारे में थोड़ा अपने मन से पढ़ा करो, किताब से हट के पढ़ा करो, ब्लॉग्स वगैरह पोस्ट वगैरह पढ़ा करो, यूट्यूब पे ऐसी वीडियो देखो जो आपको क्यूरियस बनाए। अल्टीमेटली क्यूरियोसिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू केयर, ठीक है, फॉर योर सेल्फ।